वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, लास्ट डे आपका इनरोलमेंट लिस्ट आपका आउट हुआ। हमने एक वीडियो आपके लिए पोस्ट किया और वहाँ पे हमने एक वादा किया था कि नेक्स्ट डे इनरोलमेंट लिस्ट का पूरा पोस्टमार्टम करके लेके आएंगे। कितने बच्चे स्टैंड बाई में, कितने मेन में गए हैं, कहाँ तक आपका स्टैंड बाई क्लियर हो सकता है, सारे के सारे डाउट हमने यहाँ पे डाल दिए। और जो खेल हुआ इनरोलमेंट लिस्ट में पीएसएल के साथ में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट इनटेक एयरफोर्स की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर हमारी क्लासेज मिलने वाली है और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो आगे एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहा है या जिसने भी तैयारी की है, इनरोलमेंट लिस्ट जिसमें नाम आया है या स्टैंड बाई में, उन सभी के लिए, क्योंकि सारे डाउट्स इसमें आपके क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो इनरोलमेंट लिस्ट है उसको लेकर अपडेट आया 30 मई को, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप इनरोलमेंट लिस्ट को आपने डाउनलोड किया, चेक किया, अपना नाम देखा, कितना स्कोर रहा, क्या चीज़ें रही, उस पर अपन बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने जो लास्ट हमारा इनरोलमेंट लिस्ट का वीडियो था, लास्ट डे जब वीडियो हमने डाला था, पब्लिश किया था इन्फॉर्मेशन का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट भी किया है, अपना स्कोर भी और साथ में स्टैंड बाई या मेन लिखा भी है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर भी आपसे देखना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर अपन बात करते हैं इनरोलमेंट लिस्ट में, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, अगर अपन बात करें आपका मेन कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट यानी अगर बॉयज़ की बात करें साइंस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ गया था वो था 42.82, 42.82 कट ऑफ गया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए पीएसएल आपकी जारी हुई, उस पीएसएल में 824 बच्चे क्लियर हैं। ध्यान से सुनना, ये कैलकुलेशन मैथ्स बहुत बढ़िया से मैं क्लियर करूंगा आपको। 800, इस कट ऑफ पे 824 बच्चों को इन्होंने क्लियर करवा लिया। तो ये पीएसएल के लिए कट ऑफ आपकी जारी होगी। रिटर्न का कट ऑफ आपका अलग था, पीएसएल का आपका कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। अच्छा, 824 बच्चे पीएसएल में आ गए। अब उसमें देखिए, जब आपका इनरोलमेंट लिस्ट आता है, ये पीएसएल लिस्ट के लिए आपका, जब आपका इनरोलमेंट लिस्ट आता है तो क्या वहां पे आपको देखने को मिलता है कि मेन में 650 बच्चे रहते हैं, जबकि स्टैंड बाई में 130 बच्चे रहते हैं। मेन में यानी जिनका ज्वाइनिंग कंफर्म है 650 है, स्टैंड बाई में 130 बच्चों को रखा है, और वो भी साइंस मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल इनरोल्ड जो कैंडिडेट थे वो थे 780, और यहाँ पे जो मेरिट आउट कर दिए गए वो 44 बच्चे, यानी 44 बच्चे पीएसएल से भी बाहर हुए हैं। आप देखिए 130 स्टैंड बाई में, लेकिन 44 बच्चों को इसमें बाहर किया गया है। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर एक्स में स्टैंड बाई, एक बच्चे ने 43 नंबर थे, उसने लिखा 43 नंबर स्टैंड बाई, 44 नंबर लिख के भी एक बच्चे ने स्टैंड बाई लिखा है, यानी उस बच्चे का मेन में नहीं है। तो अब आप जो बच्चा आगे की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स के लिए आगे सोच रहा है कि मैं तैयारी करूं, तैयारी स्टार्ट की है, तो बेटा उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि अपना टारगेट सेट करो कि मुझे फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट तक जब मैं जाऊं तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहे। अपना स्कोर 45 प्लस तक टारगेट लेके चलो, 45 प्लस जितना बन रहा है उतना बनाओ, तो वहां पे आपको निराश हाथ नहीं लगेगी। अब सवाल आता है सर स्टैंड बाई में कितने बच्चों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा? देखो बेटा 130 बच्चे स्टैंड बाई में है, सभी बच्चों का स्टैंड बाई क्लियर नहीं होता। स्टैंड बाई का मतलब वो होता है कि ये जो 650 बच्चे हैं, इनमें से अगर मान लो 50 बच्चे एब्सेंट हो गए, 50 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो 50 बच्चे स्टैंड बाई वाले बच्चों को यहाँ पे बुला लेंगे। लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे एब्सेंट नहीं रहते। हाँ, मान के चलना 10, 15, 20 बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन 50 बच्चे, इतने बच्चे एब्सेंट नहीं होते हैं। और स्टैंड बाई तो 130 बच्चों का है, तो क्या स्टैंड बाई सभी बच्चों का क्लियर होगा? मुश्किल है बेटा, स्टैंड बाई सभी बच्चों का क्लियर होगा, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको कह दूं। तो आपकी अगर पीएसएल में मेरिट में आए हो, आप पीएसएल में आए हो, तो बेटा ये बात तो मान के चलूँ मैं कि आपकी तैयारी अच्छी थी, बस उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने स्कोर को इस बार कट ऑफ पे नहीं, रैंक के लिए ले जाने की ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि उन सभी बच्चों से, बेटा निराश नहीं होना, आप स्टैंड बाई में हो लेकिन आपको अपनी तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी अगली वैकेंसी का अपडेट भी आने वाला है। अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, साइंस में वुमन साइंस सब्जेक्ट में 75 को पीएसएल में पास किया। कट ऑफ इनका थोड़ा ज़्यादा था, 45.19 था, 45.19। मेन में 50 को रखा है और 25 को स्टैंड बाई में रखा है, और टोटल इनरोल्ड कैंडिडेट है वो है 75।
75 में से 75 को रखा था, लेकिन 25 को स्टैंड बाय में रख दिया। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी दिक्कत है एक्स ग्रुप में कि 25 की 25 गर्ल्स का स्टैंड बाय क्लियर होगा, ये बहुत मुश्किल है स्टैंड बाय वाली गर्ल्स के लिए। तो अपनी तैयारी आपको आगे स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपका स्कोर इससे आसपास में है, और अगर ज़्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसके आसपास में आप स्टैंड बाय में है तो आपको आगे तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। मेरिट में आउट इसी को नहीं किया गया, यहाँ पे आउट 0 है, लेकिन 25 को स्टैंड बाय में रख दिया है। अगर मैं बात करूँ अदर देन साइंस की, और अदर देन साइंस में अगर मेन कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे इनका कट ऑफ गया था पीएसएल में 35, और यहाँ पे पीएसएल आई थी तो 971 बच्चों को यहाँ पे पीएसएल में लिया था, लेकिन मेन में लिया है 708 को, और 147 को स्टैंड बाय में रखा है। यहाँ पे बड़े अफसोस की बात है, वाई ग्रुप में स्टैंड बाय 147 है और एक्स ग्रुप में स्टैंड बाय 130 है। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बात थोड़ी सी मेरे को कम जम रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। 824 में से 130 स्टैंड बाय में है, और यहाँ पर देखो 971 यानी लगभग 1000 ही मान लो आप, उसमें से 147 स्टैंड बाय में है। केवल 25 बच्चों का फर्क है, जबकि वहाँ पे 200 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है, 150-200 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कहानी मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे केवल 147 बच्चे वाई ग्रुप में स्टैंड बाय में है, जबकि एक्स ग्रुप में केवल 650 बच्चों को मेन में लिया है, और बाकी 130 को स्टैंड बाय में इन्होंने डाला है। ठीक है, अब उसके बाद में टोटल इनरोल थे 855, 116 को मेरिट आउट कर दिया है। 116 बच्चे स्टैंड बाय में भी नहीं है, इनमें से 116 बच्चों को बाहर इन्होंने किया है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और यहाँ पे 147 बच्चे स्टैंड बाय में, क्या सभी का स्टैंड बाय क्लियर होगा बेटा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट करनी है, और इस बार तैयारी कट ऑफ के लिए नहीं, आपको रैंक के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा यहाँ तक स्कोर आ रहा है वाई ग्रुप में और फिर अपना स्कोर आगे लेके जाने की सोच रहा है, तो बेटा ये बहुत बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा अपना इंप्रूवमेंट करके 40+ का टारगेट सेट करो और तैयारी करो बेटा। कंपटीशन बढ़ रहा है समय के साथ साथ, और बस आपको अपना हौसला नहीं खोना है, मेहनत जम के करेंगे जबरदस्त लेवल पे। अच्छा, अदर देन साइंस में अगर वुमेन की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो पीएसएल में 130 को लिया गया था, जिनमें से 100 को मेन में ले लिया, 25 को स्टैंड बाय पे रख दिया है ना। और यहाँ पे देखो आप, और इनरोल्ड कैंडिडेट 125 थे, 5 को मेरिट आउट किया गया। देखो एक्स ग्रुप में देखना कितनी गर्ल्स थी, 75। ध्यान से देखना बेटा, इसको एक बार डिजिट देखना, 75 में 25 स्टैंड बाय में है ना, केवल 50 को मेन में लिया है। लेकिन अदर देन साइंस में यहाँ पे देखिए 25 स्टैंड बाय में, अदर देन में 25, साइंस में भी 25 और अदर देन साइंस में 25। इसमें 100, इसमें कितने लिए 100 वाई ग्रुप में, और एक्स ग्रुप में कितनी 50 मेन में, है ना। तो ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 5 को यहाँ पे मेरिट आउट किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी जो स्टैंड बाय गर्ल्स है उनका सभी का क्लियर होने का चांसेस बहुत कम है। आपको अपनी तैयारी पे आगे फोकस करना चाहिए, निराश नहीं होना, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद वो बात तो है कि यार लास्ट मोमेंट पे जाके बाहर हो गए, लेकिन बेटा देखो फेलियर एक अपनी जर्नी का पार्ट होता है, और उस फेलियर को एक ऐसी सक्सेस में कन्वर्ट कर दो कि जहाँ पे एग्जाम्पल आप बनो, टॉपर बनो, रैंक लेके आओ। बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको, और अपनी तैयारी को आगे बेहतरीन लेवल पे लेके जाओ। आपका स्कोर मेन में कितना है, स्टैंड बाय में कितना है, आप प्लीज हो सके तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि जो बच्चे स्टैंड बाय में है वो भी अपना स्कोर मेंशन करेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि यार इतने पे भी स्टैंड बाय है, इतने पे भी स्टैंड बाय है, इतने पे भी स्टैंड बाय है। तो जो स्टैंड बाय में जिनका सबसे कम स्कोर है उनको तो वहाँ पे फिर उम्मीद ही नहीं है, तो उनको अपनी तैयारी पे फोकस कर लेना चाहिए, है ना बेटा। तो ये आपका जो विराट लाइव बैच है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। हमने क्लासेज का टाइमिंग इस तरीके से प्लान किया है, 28 मई से हमने क्लासेज स्टार्ट करी है। आपका नेवी का एग्जाम हो गया, इधर एयरफोर्स का पीएसएल आ गया, इनरोलमेंट लिस्ट आ गई, ताकि बच्चा का जो तैयारी है वो 0 से स्टार्ट हो जाए। और 0 से स्टार्ट आपको करना है फिर से, क्योंकि मैदान में उतरोगे, अगर रैंक के लिए जाओगे तो तैयारी 0 से आपको करनी पड़ेगी। तो ये विराट लाइव बैच अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाइए, ज्वाइन करिए, जुड़िए और अपनी तैयारी को उस लेवल पे स्टार्ट करिए जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जिस पे काम करना है, तैयार करना है। ये आपका विराट लाइव बैच एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ के लिए बिल्कुल 0 से आपको जुड़ के तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, बड़ी गलती, जो बच्चा मेरिट के आसपास आके रहता है वो बच्चा सेल्फ स्टडी में कमी रखता है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करोगे, स्कोर इंप्रूव ज़्यादा होगा। तो सेल्फ स्टडी में कंजूसी नहीं करनी है। नोट्स बैच के साथ में जुड़ के यूट्यूब की क्लासेस के नोट्स रिवाइज करने, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना है, मिक्स मॉक टेस्ट लगाना है, रेगुलर डेली बेसिस पे अपने नोट्स पे काम आपको करना है। तो ये नोट्स बैच का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप तैयार रहना। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर जरूर कमेंट में
मेंशन करना। मिलूंगा मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।